आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लोकेश, विमला और प्रिया के उस केस के बारे में जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक नौकर ने कैसे दोनों माँ बेटी को अपने जाल में फंसाया, या फिर माँ बेटी ने खुद उस नौकर को फंसाया। चलिए शुरू करते हैं इस पूरी घटना को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव पूर्णनूर से। यहीं पर जन्म हुआ था लोकेश नाम के एक लड़के का। लोकेश का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। लोकेश ने मुश्किल से 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद स्कूल दूर होने और साइकिल तक न होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। समय बीतता गया और लोकेश की उम्र लगभग 20 से 21 साल के करीब पहुंच गई। लोकेश के माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। लेकिन यहां से उसकी असली मुश्किलें शुरू होती हैं। कोई भी लड़की वाले लोकेश के घर की गरीबी, टूटा फूटा मकान देखकर शादी से मना कर देते थे। 5-6 महीने तक रिश्ता ढूंढने के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ। हालांकि तभी लोकेश की मुलाकात एक लड़की काजल से हुई, जो खुद लोकेश से प्यार करती थी। काजल के परिवार ने बेटी की खातिर लोकेश की गरीबी को नजरअंदाज कर दिया और दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद लोकेश कुछ दिन तो खुश रहा, लेकिन जल्द ही घर में पैसों की तंगी आ गई। शादी में कर्ज भी लिया गया था। पत्नी काजल ने खुद कहा कि अब कहीं नौकरी ढूंढो। लोकेश को कहीं काम नहीं मिल रहा था। तभी उसके एक दोस्त कार्तिक ने बताया कि दिल्ली में एक घर में नौकर की जरूरत है, सैलरी अच्छी है। लोकेश ने मौका नहीं छोड़ा और दिल्ली के लिए निकल गया। यहीं से इस कहानी का असली खतरनाक मोड़ शुरू होता है। दिल्ली पहुंचने के बाद लोकेश को जिस घर में नौकरी मिली, उस घर की मालकिन थी विमला, जो लगभग 40 साल की थी। उसका पति 2-3 साल पहले दुनिया छोड़ चुका था। विमला अपनी 17-18 साल की बेटी प्रिया के साथ रहती थी। विमला दिन भर ऑफिस जाती थी और प्रिया पढ़ाई करती थी। लोकेश शुरू से ही बड़ी ईमानदारी से काम करने लगा। उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। धीरे धीरे उसे घर की हर चीज की जानकारी हो गई। लोकेश अब देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगने लगा था। उसकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी हो गई थी। यहां पर मालकिन विमला की नजरें इस नौकर पर पड़ना शुरू हो जाती हैं। बल्कि बेटी प्रिया भी लोकेश को पसंद करने लगती है। लेकिन दोनों माँ बेटी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब लोकेश को काम किए करीब 1.5 से 2 साल का समय हो जाता है, तो एक दिन विमला का मूड खराब था। उसने शाम को ऑफिस से आकर थोड़ी ड्रिंक कर ली। रात करीब 11 बजे का समय था। तीनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। विमला अलग, लोकेश अलग और प्रिया अलग कमरे में। लेकिन उस रात विमला कुछ सोचकर ही अपने कमरे से उठी। वह सीधे लोकेश के कमरे में आकर खड़ी हो गई। लोकेश जाग रहा था। उसने पूछा, मालकिन जी, इतनी रात को कुछ काम है? विमला ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा लोकेश के बिस्तर पर आ बैठी। फिर विमला ने कहा, लोकेश, तुझे पता है तेरे मालिक को गए कितने साल हो गए। मैं अकेले बड़ी मुश्किल से दिन बिताती हूं। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम मेरे साथ वो सब काम करो, पैसे भी एक्स्ट्रा दूंगी। लोकेश ने मना किया। मालकिन जी, मेरी औकात नहीं है। लेकिन विमला नहीं मानी। पैसों की बात सुनकर लोकेश का मन भी बदल गया। उसने विमला के साथ गलत रिश्ते बनाना शुरू कर दिए। विमला की आवाजें कमरे से बाहर तक जाने लगीं। अब यहां एक और मोड़ आता है। बगल के कमरे में प्रिया सो रही थी, लेकिन उसे आवाजें सुनाई दीं। वह जाग गई। आवाजों को सुनते सुनते वह लोकेश के कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर उसकी मां विमला अपने ही नौकर लोकेश के साथ वो सब कर रही थी। प्रिया कुछ देर तो सदमे में रही, फिर चिल्लाई, मां तुम ये क्या कर रही हो? विमला घबरा गई। लोकेश को हटाया, कपड़े सीधे किए, लेकिन अब कुछ छिपने वाला नहीं था। प्रिया ने सब देख लिया था। प्रिया मां पर चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नौकर के साथ। विमला ने समझाने की कोशिश की, बेटा बाहर बात मत करना, बदनामी हो जाएगी। तब प्रिया ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, अगर बदनामी से डर है तो मैं भी इस नौकर के साथ वो सब करना चाहती हूं। अगर मेरी इच्छा पूरी कर दी तो किसी से नहीं बताऊंगी। विमला के पास कोई चारा नहीं था। उसने मान लिया। अब लोकेश सोचने लगा, दोनों मां बेटी एक साथ। तो उसने गोलियां मांगी। विमला के पास घर में कुछ गोलियां पड़ी थीं। लोकेश ने 2-3 गोलियां खाईं और लगातार 2-3 घंटे तक वह दोनों मां बेटी के साथ गलत रिश्ते बनाता रहा। इतना अधिक कि जब दोनों अपने कमरे से बाहर निकलीं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोकेश जब अपने गांव लौटा तो उसने ये पूरी बात अपने जानने वालों को बता दी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव और आसपास के इलाके में फैल गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आज के समय में भरोसा, रिश्ते और नैतिकता की जो सीमाएं हैं, उन्हें पार करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक नौकर, एक मालकिन और उसकी बेटी, तीनों ने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या गलत था? विमला का लोकेश पर दबाव डालना, या लोकेश का उन गोलियों का इस्तेमाल करना, या प्रिया का अपनी मां से ब्लैकमेल करना? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।